बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी, मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम रोज़े रखने की हिम्मत दे और आप इस मुबारक महीने की रहमतों और बरकतों को समेट लें। दोस्तों, ये आपको जो ये शरबत की बोतलें नज़र आ रही हैं और ये खजूर के जो इतने पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, तो घबराइए नहीं, मैं ये दुकान नहीं लगाने जा रही। असल में मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अपने करीबी हल्का अहबाब में वो ये खजूर और एक शरबत की बोतल जो है एज ए गिफ्ट वो देते हैं। गुज़िश्ता सालों से उनकी ये रिवायत चली आ रही है, तो बस जी इसीलिए उन्होंने ये पैकेट बनवाए हुए हैं और शरबत की बोतलें लेकर आए हैं। तो अब ये रमज़ान से 2 दिन पहले की बात है, यानी कि ये परसों का दिन है। तो बस जी उन्होंने अपने दोस्त को तो दे दिया है और हम अपने जो सामने नेबर हैं उनको देते हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम अपनी बड़ी नंद के घर जाएंगे, तो उनको भी रमज़ान की मुबारकबाद देंगे और उनको ये खजूर वगैरह लेके जाएंगे और साथ ही मैं खजला फेनी वगैरह भी लेऊंगी रास्ते में से। अभी देखिएगा, मैं बेकरी जाऊंगी, वहाँ से मैं खजला और ये सब जो रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें सहरी वगैरह में, वो चीज़ें मैं लूँगी अभी। तो चलिए हम चलते हैं नंद के घर और रास्ते में मैं रुकूंगी बेकरी पे थोड़ी देर के लिए। बड़ी नंद के घर और वो हमें देख के हैरान रह गई क्योंकि हम अचानक आए थे उनके यहाँ और वो यही कह रही थी कि मुझे बता के आते। और वो बहुत एहतमाम करती हैं, हम जब भी उनके घर जाते हैं, इसलिए हम बता के नहीं गए, हम अचानक चले गए और फिर भी उन्होंने इतनी चीज़ें रख दी। और ये चने की दाल का हलवा था जो उन्होंने हमें खिलाया और बहुत ही मज़े का था। और मैंने कहा आप मुझे इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो मैं आपको चने की दाल के हलवे की रेसिपी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो जी यहाँ हम काफ़ी देर बैठे, चाय वगैरह पी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम आए थे यहाँ पर बलोच आइसक्रीम। वहाँ पर सब ने तो बिरयानी खाई मगर मैंने गोलगप्पे खाए, और मेरे साथ असल में देवर के बच्चे थे तो हम उनको लेकर आए थे यहाँ पर जिंगर बर्गर और उसके लिए, मगर उन्होंने बिरयानी कहा तो हमने उनको भी बिरयानी खिला दी। उन्हें यहाँ इसलिए लाई थी मैं कि बलोच आइसक्रीम का जिंगर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों ने बिरयानी को कहा कि हम बिरयानी खाएंगे, तो फिर उन्होंने बिरयानी ऑर्डर कर ली और मैंने अपने गोलगप्पे मंगवाए। बस ये खा पी के हमने बच्चों को उनके घर ड्रॉप किया और फिर हम आए अपने घर की तरफ। मिर्ची आ रही है, येलो आ रही है। व्यूवर्स, अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं अपनी छोटी नंद के घर जा रही हूँ, तो मैंने इन दोनों व्लॉग को एक साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी छोटी नंद के घर। आप देख सकते हैं मैं शाम के टाइम निकली, लेकिन मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था क्योंकि रमज़ान से एक दिन पहले की बात है ये, और आपको पता है ट्रैफिक का कितना रश होता है। हर जगह हमें रश मिला, हर जगह ट्रैफिक बहुत जैम था। हम बहुत ही देर से वहाँ पर पहुँचे, 9 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे हैं, और हम निकले यहाँ से 6:30 तक थे। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त शाम हो रही है और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो रात हो रही होगी। रमज़ानुल मुबारक की वजह से काफ़ी रश था और बड़ी रौनक थी सड़कों पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रहमतों वाला महीना आ रहा है, बरकतों वाला महीना आ रहा है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना आ रहा है, बख्शिश का महीना आ रहा है। हम पहुंचने वाले हैं अपनी नंद के घर और बस थोड़ी देर में ये देखें हम पहुंच गए हैं। मैंने वीडियो बनाई थी एंट्रेंस की, लेकिन वो वीडियो सही बन नहीं पाई मुझसे, तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं जाऊंगी अपनी नंद के घर तो आपको एंट्रेंस ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छे प्लांट्स उन्होंने सजाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखना। यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड के भांजे हैं उन्होंने एक छोटा सा कैरम उनके पास है, तो वो उन्होंने सेट किया हुआ था और वो मेरे साथ खेल रहे थे। और मुझे असल में इंडोर गेम्स बहुत पसंद हैं और मैं बहुत शौक़ से खेलती हूँ, तो मैं उसके साथ खेलने लग गई। जी टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट रखा और मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था खाने का, क्योंकि वो जब भी हम जाते हैं वो बहुत ही एहतमाम करती हैं खाने का। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि हम खाने के टाइम नहीं आ सकेंगे। वो तो इत्तेफाक से हमें देर हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने रिफ़्रेशमेंट में बहुत ज़्यादा एहतमाम कर दिया था। बहुत मज़े की चीज़ें थीं, आप देख सकते हैं। मैं खा रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने मज़े की चीज़ें होंगी, और वाकई ये बहुत ही मज़े की थी। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही मज़ा आया, हमने वहाँ खूब खाया पिया और फिर हम जल्दी से वहाँ से उठ गए क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हमें पता था वापसी पे भी हमें इतना ही रश मिलना है, तो हमें घर पहुँचने की भी जल्दी थी। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे, तो हम वहाँ से रवाना हो गए अपनी नंद के घर से। तो बहुत ही मज़ा आया। और मेरे जो हस्बैंड के भांजे हैं उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया है रमज़ान करीम का, और वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखें, इतना अच्छा उन्होंने मुझे कार्ड दिया है रमज़ान करीम का। इसमें सूरह बकरा की आयत है सबसे पहले कि जो ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और रोज़े की फ़र्ज़ियत और अहमियत जो है वो इसमें बताई गई है। तो जी कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।